हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एपिसोड 9। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोना चोरी हो जाने की वजह से सब लोग निराश होते हैं। तब प्रोफेसर लड़ने का डिसाइड करते हैं और गन्स को बाहर निकालते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि अपने अपने हथियार ले लो। फिर वो कार में वहां से निकल जाते हैं। अब प्रोफेसर मार्शलिया को कहते हैं कि ट्रक के जीपीएस ऑन कर। वो नहीं जानते कि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर लिस्बिन को कॉल करते हैं और उसे बता देते हैं कि हमारा सोना चोरी हो गया है। कुछ लोग पुलिस के भेस में आए और उन्होंने हमारा सारा सोना चुरा लिया। तब पलेर्मो कहता है कि जब आप लोग वहां से निकलने वाले थे क्या उस वक्त वो वहां पर आए? तो वो कहता है कि किसी अपने ने हमें धोखा दिया है। तब लिस्बिन पलेर्मो से कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है। तो पलेर्मो कहता है कि सोने के बिना जिंदा निकलना तो मुश्किल है। तब प्रोफेसर और उसके साथी जीपीएस को ट्रैक करते हुए एक पुरानी खदान पर आते हैं जहाँ पर उन्हें अपने ट्रक दिखते हैं। वो ट्रक की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना ही ट्रक में सोना होता है। इस बात से वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब प्रोफेसर पलेर्मो को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ट्रक में कुछ भी नहीं है। उन्होंने 80 टन सोना आधे घंटे में खाली कर लिया। तब पलेर्मो कहता है कि ये काम एक ही शख्स का हो सकता है, उसे प्लान पता था। तब प्रोफेसर कहते हैं कि उसे प्लान नहीं पता था, बस उसे इतना पता था कि हम चोरी कैसे करने वाले हैं। तब पलेर्मो कहता है कि तुम्हारा भाई प्यार में था, तुम्हें लगता है कि उस प्लान के मायने तुम्हारे भाई के लिए प्यार से ज्यादा थे। तब लिस्बिन कहती है कि लोग अक्सर बिस्तर पर राज उगल देते हैं। तुमने भी मुझे पेरिस प्लान के बारे में बिस्तर पर ही बताया था। लोग बिस्तर में अक्सर ऐसे राज उगल देते हैं जिससे कि दूसरों की जान खतरे में आती है। और टोक्यो अब मर चुकी है। तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया और मैंने भी। तब सैरा प्रोफेसर के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? तो प्रोफेसर उसे बताता है कि मैं अपने भाई की एक्स वाइफ की बात कर रहा हूँ। तब प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि उसे सब मालूम था। तब प्रोफेसर उस जगह को चेक कर रहा होता है और बताता है कि वो सब लोग सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि ट्रक आने के बाद हमें निकलने में 8 से 10 घंटे लगेंगे। बस वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर प्रोफेसर आंकड़े जांच रहे होते हैं कि वो किस तरीके से सोने को यहाँ से ले गए और पूरी टीम को कॉल करके ये बता देते हैं कि हमारा सोना चोरी हो गया और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर प्रोफेसर रियो को कॉल करके बोलते हैं कि तुम सभी टीवी सीसी कैमरास को हैक करो और पता लगाओ कि कोई कचरे का ट्रक या बड़े ट्रक वहाँ से निकल रहे हैं। फिर प्रोफेसर मार्शलिया को कहते हैं कि तुम ट्रक लेकर डॉमथंग प्लान को स्टार्ट कर दो और सभी टीम वालों से कहते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे और कहता है कि मेरा आपसे वादा है कि मैं सोने को वापस लेकर आऊंगा। फिर स्टोरी पास्ट में चल रही होती है जहां हम प्रोफेसर को देखते हैं और उनके हाथ में एक फिश होती है। वो काफी गुस्सा होते हैं और सब लोगों से पूछते हैं कि मेरे बेड पर यह फिश किसने रखी। कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर प्रोफेसर उस फिश को टेबल पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को फोकस्ड रहना होगा। अगर तुम फोकस्ड नहीं रहोगे तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। तुम लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। फिर वो ड्रिंक करने लगते हैं और स्मोक भी करते हैं। फिर गाना लगाकर वो लोग डांस करते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ उन लोगों ने सोच लिया था कि हमने सगस्ता को चकमा दे दिया है, पर खतरा अभी टला नहीं था। फिर हम सगस्ता को देखते हैं जो कि आर्तिचे को कह रहा होता है कि तुम्हें सारे बॉम्ब डिफ्यूज करने हैं बिना किसी के नजर में आए, और जो डॉक्टर बाहर से अंदर आए वो सोल्जर्स होना चाहिए। मैं और डॉक्टर इन्हें उलझा कर रखेंगे। फिर हम आर्तिचे को देखते हैं जिसने कि सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए थे और उन्होंने मेन एंट्रेंस के बॉम्ब्स भी डिफ्यूज कर दिए हैं। फिर आर्तिचे तमायो को बताती है कि मैंने सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए हैं, जहाँ तमायो कहता है कि हम तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। फिर हम मार्शले को देखते हैं जो कि अपने ठिकाने पर वापस आता है और सारे सबूतों को जलाने लग जाता है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि रियो से कहकर सीसीटीवी कैमरास को हैक कराते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 3-4 कचरे के ट्रक या बड़े ट्रक ढूंढने हैं, पर रियो कहता है कि मुझे ऐसे कोई भी ट्रक नजर नहीं आ रहे। फिर रखैर प्रोफेसर पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे पास गन्स थी, आदमी थे और तुमने कुछ भी नहीं किया, और वो लोग तुम्हें चकमा देकर वहां से निकल गए। फिर प्रोफेसर सोच रहे होते हैं और उन्हें याद आता है कि पलेर्मो ने उन्हें कहा था कि ये बर्लिन का बेटा है। उसने वही ट्रिक इस्तेमाल करी
जो हम करते हैं। फिर वो रियो से कहते हैं कि तुम इस सीसीटीवी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर तुम्हें ये सीसीटीवी फुटेज नकली लग रही है। तब रकेल कहती है कि ये सड़क तो गीली लग रही है पर बारिश तो कल हुई थी। तब प्रोफेसर कहते हैं कि सीसीटीवी नकली है, इन्होंने इतना जोखिम क्यों लिया, क्योंकि उन्हें सीधे रास्ते से कहीं जाना था। फिर सारा कहती है कि कोई भी 90 टन सोना लेकर इधर उधर नहीं घूमता। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि वो सोने को दफनाने वाले हैं, इसलिए वो कचरे के ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमें ये ढूंढना है कि वो बड़ा सा गड्ढा कहाँ होने वाला है और हम अपने सोने को अभी भी हासिल कर सकते हैं। फिर हम बर्लिन के बेटे और तातियाना को देखते हैं जो कि सोने को दफना रहे होते हैं। वो उस जगह को ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं कि जैसे कि वो किसी का घर हो, जिससे कि किसी को भी कोई शक ना हो। फिर हम तमायो को देखते हैं जो कि आर्मी वालों को समझा रहा होता है कि तुम बैंक के मेन जगह पर जाकर खड़े हो जाओ और हम सार्जेंट आर्तेचे के सिग्नल का इंतजार करेंगे। हम उन्हें उस वक्त पकड़ेंगे जब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। फिर हम आर्तेचे को देखते हैं जो कि छुप कर लाइब्रेरी में सगस्ता के पास जा रही होती है। फिर आर्तेचे सगस्ता को सिग्नल देती है जिससे कि सगस्ता समझ जाता है कि काम हो गया। फिर हम तमायो को देखते हैं जो कि सार्जेंट आर्तेचे को कहता है कि सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, बस हम आपके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। फिर खेल शुरू होता है और वो घायल सोल्जर शॉक में जाने की एक्टिंग करता है जिससे कि सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आर्तेचे पलेर्मो को पकड़ लेती है और जो दोनों सोल्जर डॉक्टर बनकर आए थे वो हेलसिंकी से उसकी गन को ले लेते हैं। फिर हम सगस्ता को देखते हैं जो कि कर्नल तमायो को कहता है कि अब आप अपने सोल्जर्स को अंदर भेज सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोल्जर्स अंदर घुसने लग जाते हैं और वो एक एक करके सभी चोरों को पकड़ रहे होते हैं। फिर सगस्ता तमायो को कहता है कि हमने सभी चोरों को पकड़ लिया है। इस बात को सुनकर तमायो काफी खुश होता है और बैंक के अंदर आता है और लिस्बिन से उसका वॉकी टॉकी ले लेता है, जहाँ वो प्रोफेसर को कहता है कि हमने सभी को पकड़ लिया है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है, तुम खुद ही बात कर लो। तब लिस्बिन कहती है कि हम जिंदा है, ये पूरी प्लानिंग के साथ अंदर आए थे। फिर प्रोफेसर तमायो से कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरा खुद से वादा था अगर मेरी टीम पकड़ी जाएगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं तुम्हारे पास 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर प्रोफेसर अलिसिया से सोना ढूंढने के लिए कहते हैं पर अलिसिया काफी घबरा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर प्रोफेसर उसे समझाते हैं जिससे कि सैरा मान जाती है। फिर प्रोफेसर अलिसिया सैरा को एक नोट लिख कर देता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर हम देखते हैं कि तमायो और गवर्नर वॉल्ट में आते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने पूरा वॉल्ट खाली कर दिया है। फिर स्टोरी पास्ट में आती है और हम टोक्यो को देखते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और टोक्यो से कहते हैं कि आखिर में कोई भी नहीं बचा सिवाय तुम्हारे और मेरे, और उसे ये भी कहते हैं कि टोक्यो मुझे तुमसे प्यार है। तो टोक्यो कहती है कि मुझे भी आपसे प्यार है, इसलिए क्योंकि आप आखिरी वक्त तक साथ देते हैं। हम बेफिक्र होकर पार्टीज और मस्ती इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ हमारी डोर थामे हुए हैं। अगर आप साथ हो तो हम आखिरी मिनट में भी बाजी पलट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर खुद को सरेंडर करने के लिए बैंक में आते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसके और भी एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको आई बटन या चैनल पर विजिट कर मिल जाएंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।